आपको आपके चैनल के माध्यम से ये भी आपको पता होना चाहिए कि वार्ड सदस्य सामूहिक इस्तीफा 8 तारीख को देने वाले हैं बिहार के 38 जिला में जाकर। सरकार ने सिर्फ 2.5 वर्ष चुनाव परिणाम आने के बाद सिर्फ अधिकार देने के नाम पर वार्ड सदस्य ही नहीं, सभी जनप्रतिनिधियों को धोखा पर धोखा देते जा रहे हैं। 2.5 वर्षों से वार्ड सदस्य आंदोलन पर बैठा हुआ है, लेकिन इनकी कुंभकर्णी नींद में से जागने की व्यवस्था नहीं हो रहा है, जिसका परिणाम है कि 8 अगस्त को वार्ड सदस्य अंधाधुंध इस चीज को इस्तीफा देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि 243 विधायक का सीट भी उनके हाथ से निकल रहा है अगर वार्ड सदस्यों को वो सम्मान। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप मीडिया के सामने। नमस्कार, मैं निधि सिंह और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव न्यूज। अभी इस वक्त हमारे पास जो शख्स मौजूद है यह वार्ड सदस्य के अध्यक्ष गणेश चौधरी जी हैं। तो सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर, जिस तरह से नगर निगम की अगर बात करें तो वार्ड पार्षद या मेयर सभी लोग धरना प्रदर्शन की बात कह रहे हैं, आखिर मामला क्या है सर? ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? क्या उन लोगों की मांगे पूरी नहीं की गई है आप लोगों के द्वारा, या आप लोगों की ही सर उन लोग शिक्षा में वो लोग रहते हैं और आप लोग क्या उन लोगों की मांग पूरी नहीं करवा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार सरकार जब से त्रिदर्शीय पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव परिणाम आया है, चुनाव जीत के वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच जितने भी आए हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर दरकिनार करके अगर नियमावली को उलझा कर अगर रखा है तो सिर्फ वार्ड सदस्यों के लिए रखा है, जिसका परिणाम आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि टेंडर प्रथा लागू हो रहा है, जिसके लिए अभी आपने कहा कि लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आपको आपके चैनल के माध्यम से ये भी आपको पता होना चाहिए कि वार्ड सदस्य सामूहिक इस्तीफा 8 तारीख को देने वाले हैं बिहार के 38 जिला में जाकर। और ये सामूहिक इस्तीफा 1-2 व्यक्ति का नहीं हो रहा है, यहाँ 1,14,000 वार्ड सदस्य जिस दिन इस्तीफा दे देगा तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के अंदर में 8,000 मुखिया है और 43 विधायक है, 40 सांसद है, 24 MLC है। इस दरमियान में अगर 1 लाख जनप्रतिनिधि अगर उस अपने पद से त्याग पत्र दे रहा है तो सरकार के प्रति क्या नाराजगी है? सरकार क्या किया है इन लोगों के लिए? तो सरकार ने सिर्फ 2.5 वर्ष चुनाव परिणाम आने के बाद सिर्फ अधिकार देने के नाम पर वार्ड सदस्य ही नहीं, सभी जनप्रतिनिधियों को धोखा पर धोखा देते जा रहे हैं। सरकार की मंशा को लोग समझ चुके हैं। अभी के डेट में जो जल जमाव की व्यवस्था है, नली गली निर्माण होना था, तमाम व्यवस्थाओं पर अंकुश लगाकर बिहार सरकार इसे पीएचडी विभाग की तरह एक दलाल ठेकेदार को नियुक्त करके सरकारी पैसा को गबन करना चाहता है, यही मंशा है। सर, अगर वो जितने भी आप वार्ड सदस्य के बारे में बता रहे कि वह सभी लोग इस्तीफा दे देंगे, तो आखिर फिर बिहार कैसे उन सभी छोटे छोटे लोगों को जो गली मोहल्ले में रहते वो अपनी परेशानी लेकर फिर कहाँ जाएंगे? देखिए, लोग जानते हैं, पूरे देश के लोग जानते हैं कि देश की आत्मा, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश की आत्मा गांवों में बसती है। अगर सरकार ये नहीं समझ पा रहा है कि विकास हो, गांव का उन्नति हो, गांव की स्कूल और शिक्षा की व्यवस्था को सुधारा जाए, गलियों की नली में मतलब जो गंदी नाली की तरह जो पानी बह रहा है उसको बंद करवाया जाए, नल जल योजना को सुधार कराया जाए, तो आप जान सकते हैं ये कितना बड़ा गांव की विकास विरोधी सरकार आ गई है कि इनकी मंशा साफ हो चुकी है कि 2.5 वर्षों से वार्ड सदस्य आंदोलन पर बैठा हुआ है, लेकिन इनकी कुंभकर्णी नींद में से जागने की व्यवस्था नहीं हो रहा है, जिसका परिणाम है कि 8 अगस्त को वार्ड सदस्य अंधाधुंध इस चीज को इस्तीफा देंगे और आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री के सामने में भी 13 अगस्त को शक्ति प्रदर्शन और इस्तीफा देने का आखिर आप लोगों की मांग क्या है? आप लोग तमाम लोग जितने भी वार्ड सदस्यगण हैं, आप उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या मांग है? आप सरकार से आखिर क्या चाहते हैं? देखिए, सरकार से हम लोग एक ही बात चाहते हैं कि 2017 में जो नियमावली आया था, जिसके आधार से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति अस्तित्व में आया था, वार्ड सदस्यों को मान सम्मान और अधिकार मिला था और गांधी जी के जो सपना का साकार करने का जो एक व्यवस्था बनी थी, जिसे वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से 7 निश्चय योजना पाठ
वन कहा गया, जिसमें नली गली का निर्माण और शुद्ध जल गांव तक पहुंचाने का जो एक सरकार का जो एक प्लान बना था, उस पर बिहार सरकार अंकुश क्यों लगाना चाह रहा है? उस चीज को धरातल पर क्यों नहीं उतरना देना चाहता है? अगर किसी गांव में एक नाली का निर्माण हो गया तो दूसरे नाली का निर्माण जब होता, नए वार्ड सदस्य जीत के आए, उनको विकास राशि मिलता, तो आज वहां विकास होता। लेकिन गांव का विकास देखना पसंद ही नहीं है सरकार को। सरकार चाहता ही नहीं है कि गांव का विकास हो। और अगर नहीं गांव का विकास चाहता है तो आप जानते हैं कि बिहार सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज जो लोकसभा में दिखने को मिला है, आज कैसे बिलबिला रहे हैं, एनडीए सरकार कैसे बिलबिला रहा है कि 10 सीट हमारे हाथ से निकल गया। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि 243 विधायक का सीट भी उनके हाथ से निकल रहा है, अगर वार्ड सदस्यों को वो सम्मान। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप मीडिया के सामने। मैं मीडिया के सामने ही नहीं, हमारे वार्ड सदस्यों का दर्द, गांव की जनता की दर्द आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। बिहार सरकार अगर 8 तारीख से पहले कोई बड़ा एक्शन नहीं लेता है, अगर जल्द से जल्द अधिकार नहीं देता है, तो 1,14,000 वार्ड मेंबर का त्याग पत्र लें और सत्ता की मलाई खाने का जो इनके पास में एक नियम बन गया है कि सोने की कटोरा में चांदी के चम्मच से खाने से सत्ता चलती रहेगी, तो इन्हें बता देना चाहते हैं हम आपके चैनल के माध्यम से कि हम गांव की सरकार चलाने वाले जनप्रतिनिधि हैं और उस गलियों में, उस चौराहों पर हर जगह इनका उसी तरह से विरोध किया जाएगा जिस तरह से अभी आपके सामने वाली बात है। बांग्लादेश ऐसे व्यवस्था में जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था था, जनता कैसे उड़ करके संसद भवन, वहां की भी प्रधानमंत्री जो है इस्तीफा दे दी है। यहाँ के भी नीतीश कुमार जी को सुनिएगा कि 8 तारीख को इस्तीफा दे रहे हैं डर के मारे। अगर विकास की व्यवस्था गांव के लोगों को नहीं मिलेगा तो उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा नौबत हम लोग ला देंगे। चलिए, तो आपने सुना कि अगर इन लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले 8 अगस्त को यह लोग सभी वार्ड पार्षद मिलकर सभी इस्तीफा देंगे। आपको क्या लगता है? मैं कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर दे दीजिएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।